ठीक है, तो with the reference of well irrigation answer the following questions. Name the two states in which well irrigation is widely used. हम लोग ने पढ़ा है well irrigation कहाँ होता है? well irrigation आपका उत्तर प्रदेश में भी बहुत मिलेगा, पंजाब हरियाणा में भी बहुत मिलेगा। ठीक है, अब दो टाइप के वेल्स कैसे होते हैं? अरे ऑर्डिनरी वेल और ट्यूब वेल्स। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। नेम टू टाइप्स ऑफ वेल यूज फॉर द इरिगेशन, हो गया। नेम टू टाइप्स, डिस्क्राइब द टू मेथड्स ऑफ ड्राइंग वाटर फ्रॉम द वेल। अब कुछ मेथड्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, कुछ मेथड्स हैं। पर्शियन व्हील, ठीक है, मोहते और पिकोटिन। ठीक, ये तीन तरीके हैं, पिकोटिन या पिकोटिन जो भी बोले। ठीक है, ये तीन तरीके हैं जिसमें आप क्या करते हो? पानी निकाल रहे होते, किससे? आपके वेल्स से। अब पर्शियन व्हील क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा, वो जो ऐसे चला करता है ना, ऐसे 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 करके, और उसमें से पानी ऐसे गिरता रहता है ना, ऐसे ऐसे करके। तो क्या ये पर्शियन व्हील होता है? पर्शियन व्हील इज आल्सो रेहात एंड इज वर्क्ड बाय बुलक एंड बफलो और अ कैमल। ठीक है, वो ऐसे चलता रहेगा और वो पर्शियन व्हील अपना काम करता रहेगा। फिर दूसरा क्या? मोहते इज आल्सो वर्क्ड बाय बुलक बाय मूविंग अ स्लोप रैम्प टू पुल अप अ बिग लेदर बकेट। उसमें क्या होता है? एक स्लोप रैम्प होगी, उसके ऊपर एक बुलक को चलाया जाएगा, तो उससे क्या होगा? वो क्या करेगा? लेदर में पूरा पानी ऊपर से लेके नीचे, लेदर बैग होगा, बैग ही समझ लो या बाल्टी समझ लो, पानी लेके नीचे से ऊपर आएगा। फिर क्या है? पिकोटिन इज अ वर्टिकल डिवाइस, जो वर्टिकल पोल बोलोगे, इज एम्प्लॉयड फॉर बैलेंसिंग द बकेट एंड इक्विवेलेंट लोड फिक्स्ड ऑन द आइदर एंड। इट इज आल्सो ना धेनुकुली या ढेकुली, जिसको ढेकुली बोलेंगे, आप गांव में देखेंगे तो ढेकुली बोलते हैं। तो क्या होता है? उसका काम होता है बैलेंस करना है, किसका? बकेट्स को, है ना। उसमें क्या होता है? सामने की तरफ भी एक पर्टिकुलर क्या होता है? वेट लगा दिया जाता है ताकि वो बैलेंस रहे, है ना, और पानी आप आराम से निकाल सको। चलिए, और क्या है इसमें? गिव टू एडवांटेज एंड टू डिसएडवांटेज ऑफ वेल्स। अगर हम बात करें एडवांटेज क्या है भाई? इजी टू डिग, कहीं पे भी आप गड्ढा करके पानी निकाल सकते हो, और चीप, सस्ता है। फिर क्या? डिसएडवांटेज क्या है भाई? वेल्स कैन इरिगेट अ वेरी स्मॉल एरिया। आपने यहाँ पे कुआं खोदा, तो आप सोचो उसके 2 किलोमीटर दूर जाके पानी लेने आओगे, तो भाई उसका तो बहुत नुकसान हो जाएगा ना। आपको बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए ना। तो वही चीज है कि आप एक छोटे एरिया में ही इसके साथ क्या कर सकते हो? इरिगेशन कर सकते हो। ठीक। दूसरा क्या है? और जब सूखा पड़ता है, जब बारिश नहीं होती है, तो भैया सबसे पहले तो यही सूखेंगे। तो इन द टाइम्स ऑफ ड्राउट दे रन ड्राई। क्यों? क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल नीचे हो जाता है। समझ गए? फिर क्या है? बिसाइड देयर इज अ स्ट्रेन ऑन द एनिमल्स। अब क्या होता है जब आप वेल से इन 3-4 प्रोसेस से पानी निकालोगे, वो बुलक से, तो क्या कर रहे हो आप? अपने जानवरों पे तो प्रेशर डाल रहे हो ना, स्ट्रेन आ रहा है उनके ऊपर। तो ये एक डिसएडवांटेज है। चलिए, फिर क्या? व्हाट आर द सेवरल मेथड्स अप्लाइड फॉर लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम वेल्स? सेम वही चीज, बिल्कुल अभी क्वेश्चन ही देखा, इसीलिए बता रहे हैं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पर्शियन व्हील, मोते और पिकोटिन अभी हम लोग ने पढ़ा। ठीक है, चलिए। गिव टू एडवांटेज ऑफ ट्यूब वेल्स एज अ मेथड ऑफ इरिगेशन। व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर ट्यूब वेल्स? ठीक है, ट्यूब वेल्स क्या होते हैं हम लोग ने पढ़ लिया है। ट्यूब वेल्स वो बड़े बड़े ट्यूब्स के थ्रू जब हम लोग क्या करते हैं? इरिगेशन करते हैं ना, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत लगती है। चलो, तो हम लोग ने पढ़ा है कौन से स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा ट्यूबवेल्स होते हैं? अभी पढ़ चुके हैं ऊपर, है ना, 2 स्टेट्स बताए थे, बताइए। चलो, ट्यूबवेल्स कैन इरिगेट लार्ज एरिया अबाउट, ये एडवांटेज। ठीक है, ये एडवांटेज है कि ट्यूबवेल्स क्या करें? बहुत बड़े बड़े एरिया, जैसे 400 हेक्टेयर्स या उससे ज्यादा, प्लस उससे ज्यादा एरिया भी होगा, आराम से इरिगेट कर लेंगे। और दे आर डेफिनेटली बेटर इन टाइम्स ऑफ ड्राउट व्हेन द सरफेस वेल्स ड्राई अप। ये कब काम आ सकते हैं? अच्छा, जब आपके सारे कुएं उए टैंक जो होगा वो सब सूख जाएंगे, सूखे के टाइम, तब भी ये पानी निकाल लेगा ग्राउंड वाटर से। ठीक है, एंड द प्रोसेस ऑफ इरिगेशन इज क्विकर। इसमें क्या होता है? बहुत जल्दी, आज चलाया 1 घंटे के अंदर पूरा खेत पानी से भर गया, तो बहुत जल्दी होता है। अब क्या है कि दो कंडीशंस बहुत जरूरी। व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर ट्यूबवेल्स? कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो जरूरी होनी चाहिए? पहली चीज भैया, आपके ग्राउंड वाटर में बहुत पानी होना चाहिए। ठीक है, टंकी में नीचे पानी है ही नहीं, तो ट्यूबवेल आपका पानी कहां से निकालेगा? और प्लस चीप इलेक्ट्रिक पावर, सस्ती इलेक्ट्रिक बिजली होनी चाहिए। क्यों? तभी तो वो खूब सारा पानी निकाल सकते हैं, नहीं तो उनको बिजली के बिल का डर रहेगा। देखो कैसे। अब कैसे होता है? देखो, जैसे ये है आपका ट्यूबवेल है, तो ट्यूबवेल जो होता है ना, ट्यूबवेल में नीचे अगर सफिशिएंट ग्राउंड वाटर नहीं हुआ, तो भाई ये हो जाएंगे, सूख जाएंगे और खराब हो जाएंगे, है ना। ये भी खराब हो जाए, सूख जाएगा। तो ग्राउंड वाटर होना बहुत जरूरी है, और इसको चलाने के लिए, इसकी मोटर चलाने के लिए बहुत बिजली चाहिए। तो भाई अगर सस्ती बिजली नहीं होगी आपके पास, तो क्या होगा? इस मोटर को जब चलाओगे तो आपको पैसा बहुत लग जाएगा, है ना।
कॉस्टली हो जाएगा। अब व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ कैनाल्स, हाउ टू ओवरकम दीज डिफेक्ट। ठीक है, अब जो कैनाल्स बनाए जाते हैं, आपको बताया था ना, मेन रिवर है और उससे कैनाल निकाल दिया, ठीक है, उन एरियाज के लिए जहां पे पानी की कमी है। ठीक, तो इनके कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं। डीमेरिट्स कैसे? पहला क्या है? सॉल्ट एफर्वेसेंस। भाई बहुत सॉल्ट आ जाएगा आपके, जब भी ये सूखेंगे तो क्या करेंगे? सॉल्ट ऊपर आ जाएगा, किसके ऊपर? आपके। द कल्टिवेटर मिस यूज कैनाल वाटर बाय ओवर फ्लडिंग। क्या करते हैं ये लोग? देखो, जैसे कि मान लो अब ये कैनाल आया, यहां से एक गांव में पानी जा रहा था वाटर के मतलब नाली के थ्रू। अब उसमें क्या करेंगे, क्योंकि भाई इसमें बेहिसाब पानी है, तो इसमें कोई मीटर तो लगा नहीं है, तो जितना पानी आ गया, फार्मर्स लालच में कि भाई और पानी मिल जाए और पानी मिल जाए, वो क्या करेंगे? ओवर फ्लडिंग कर देंगे। ओवर फ्लडिंग किसका कर देंगे? अपनी फील्ड का। ओवर फ्लडिंग करने से क्या होगा? जो सॉल्ट है वो बहुत ज्यादा सॉल्ट आपकी आपकी फील्ड के ऊपर जमा हो जाएगा। जब बहुत ज्यादा सॉल्ट आपकी फील्ड पे जमा हो जाएगा तो क्या होगा? वो आपके सॉइल को क्या कर देगा? अनफर्टाइल कर देगा, मतलब फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी उसकी, है ना। तो द फार्मर्स हैव टू एजुकेटेड इन द केयरफुल यूटिलाइजेशन ऑफ कैनाल वाटर। इसलिए फार्मर्स को बहुत एजुकेट करना पड़ेगा, ताकि क्या हो, वो कैनाल वाटर का सही से यूटिलाइजेशन कर सके। नहीं तो क्या होगा? उनकी सॉइल बार बार अनफर्टाइल हो जाएगी, है ना। फिर दूसरा एक और क्या डिमेरिट है? भाई जब इतना पानी बिना सोचे समझे लेके आओगे, ठीक है, जब जब आप क्या करोगे, इतना पानी लेके आ रहे हो, तो अब वाटर लॉगिंग हो जाएगी। वाटर लॉगिंग हो जाएगी कि नहीं? वाटर लॉगिंग का मतलब क्या? बहुत ज्यादा पानी भर जाना, एकदम दलदल जैसा बना दोगे आप। तो वाटर लॉगिंग इज सीरियस प्रॉब्लम व्हिच आर रेंडर्ड एक्सक्लूसिवली एरिया अनफिट फॉर फार्मिंग। अब जहां पे वाटर लॉगिंग हो जाएगी, वहां पे तो भाई आप फार्मिंग कर ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि इतना पानी हो गया, वहां पे रूट सड़ जाएंगी आपकी, है कि नहीं। तो वो वाटर लॉगिंग होता है। द कैनाल्स आर जनरली अनलाइंड एंड हेंस वाटर सीपेज टुवर्ड्स द एडजॉइनिंग एरियाज गोज ऑन टर्निंग देम इनटू स्वैम्प फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। ठीक है, वो तो हम बाद में देखेंगे, सॉल्विंग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे। पहले ये देखो वाटर लॉगिंग होती कैसे। ठीक है, जैसे ये आपकी एक क्या है, ये आपकी, अरे हट जाओ भाई, ये आपकी क्या है? रिवर है। ए, ये आपकी रिवर है। ठीक, अब ये से पानी आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके साइड में क्या है? मिट्टी की ही दीवार है भाई। तो मिट्टी की दीवार है तो क्या होगा? वाटर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? इधर वाले आसपास की मिट्टी में भी आना शुरू कर देगा। तो वाटर सीपेज से क्या होगा? कि पूरी मिट्टी क्या हो जाएगी? वाटर लॉग हो जाएगी। वाटर लॉग मतलब बहुत पानी भर जाएगा मिट्टी में और ये दलदल जैसा बन जाएगा। और दलदल में क्या होगा? दलदल में आपका एग्रीकल्चर तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसको सही कैसे कर सकते हैं? सही कैसे कर सकते हैं? तो पहला प्रोसेस क्या है? पहला है कि आप क्या करो, कैनाल्स के चारों तरफ ब्रिक्स और मोर्टार अलोंग द एम्बैंकमेंट, आप दोनों तरफ से क्या करो, ईंटे से या फिर सीमेंट की क्या करो, दीवार खड़ी कर दो। आप देख रहे होगे ना शहरों में क्या होता है, अगर कोई रिवर जा रही है तो उसकी तरफ गवर्नमेंट क्या करती है? सीमेंटेड सीमेंटेड दीवार खड़ी कर देती है कि नहीं। हम लोग को कहते हैं अरे भाई सीमेंट रिवर को कैप्चर कर रहे हो, मगर रियलिटी में क्या कर रही है वो वाटर को आपके घरों के अंदर वाटर लॉगिंग होने से बचा रही है। नहीं तो पानी क्या करेगा? धीरे धीरे आपके घरों के नीचे मिट्टी में आ जाएगा, फिर वो दलदल जैसा घर बैठ जाएगा, बिल्ड आसपास की बिल्डिंग्स बैठना शुरू हो जाएंगी, गिर जाएंगी, है ना। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ब्रिक्स और मोर्टार अलोंग द एम्बैंकमेंट, वेल्स में बी डग इन द वाटर लॉग्ड एरिया। जैसे मान लो कोई ये रिवर है, यहाँ पे क्या करो, आप वेल्स बना दो। वेल से क्या होगा? ये जो पानी है ये यहां से रिस रिस के इसमें भरना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा? क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर लो प्रेशर आपने पढ़ा होगा, वो भी इसमें वर्क करता है। ठीक, तो आप क्या करो, वेल्स को डग कर दो। ठीक, फिर क्या कर सकते हो? फिर हम ये कर सकते हैं कि स्वैम्प में भी ड्राइव बाय ड्रेनिंग, जो भी आपका दलदल है उसमें आप क्या करो, एक पंप लगाओ और सारा पानी बाहर निकालो ताकि वो सूख जाए। ठीक है, सूख जाएगा तो उसका पानी आप क्या कर सकते हो, वो आपका सॉइल वापस से बच सकती है, नहीं तो फिर गई जगह। फिर आप क्या कर सकते हो? जिप्सम भी ऐड कर सकते हो, जिप्सम। ठीक है, जिप्सम का इस्तेमाल होता है किसके लिए? एक और इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री में जिप्सम का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो जिप्सम क्या करता है? आपकी सॉइल को फर्टाइल कर देता है वापस से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वाई शुड वी सेव रेन वाटर। अरे तो बच्चों बच्चों को पता है ना रेन वाटर क्यों सेव करना चाहिए, आप लोगों को भी पता होगा एक दो पॉइंट्स। पहला देखिए, अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ वाटर यूज इन समर यूज आउटडोर्स फॉर द गार्डन एंड ट्रीज। मतलब कि अगर हम देखें कि अगर हमारा पूरा पानी का देखा तो उसमें 40% वाटर क्या है?
जो हम लोग इस्तेमाल कर देते हैं कि हाँ अपने बाहर के कामों के लिए, चाहे वो गार्डन हो, चाहे ट्रीज हो, चाहे गाड़ियों को धुलना हो, है ना। गाड़ी को धुलते हैं कौन से पानी से? वो साफ टंकी के पानी से। उससे अच्छा क्या आप रेन वाटर का पानी बचाओ, उससे गाड़ी धुल लो, है ना। तो इसी समय फिर क्या है नेक्स्ट पॉइंट क्या, द मोर रेन वाटर इज यूज द लेस विल गो इनटू सीवर्स एंड इट गेट्स मिक्स्ड विद द ऑयल्स एंड अदर टॉक्सिक फ्रॉम द सिटीज। ठीक है, तो जब रेन वाटर क्या होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा रेन वाटर यूज करोगे तो द लेस विल गो इनटू द सीवर्स, जो आपके सीवर है उसमें भी क्या होगा, बहुत ही कम पानी है जो जाएगा। ठीक, तो जब कम पानी में जाएगा तो फिर उससे क्या होगा सीवर में, तो वो जो टॉक्सिक सब्सटेंस मिल मिल के वो क्या कर रहा है, सॉइल को खराब कर रहा है, वाटर को खराब कर रहा है, वो भी नहीं करेगा। फिर क्या है, सेविंग वाटर सेव्स मनी एंड हेल्प्स द एनवायरनमेंट। ये तो आपको ही पता है, आपका बिजली का खर्च, जो आप पंप से पैसा पानी निकाल रहे हो वो भी बंद, वो पैसा बचेगा। प्लस आपके वाटर का जो पंप वाटर का बिल आएगा वो कम होगा, प्लस आपका एनवायरनमेंट भी बचेगा। ठीक है, एंड द मोर रेन वाटर इज यूज द लेस the need of chlorinated water or the chemical water to treat trap water। अब एक और चीज क्या है आपको पता है ना, जो आपका पानी आ रहा होता है उसमें हल्का सा नमक का टेस्ट आ रहा होता है, वो क्लोरीनेटेड वाटर होता है। वो टंकी पानी की जो टंकियां होती है, ओवरहेड टैंक्स होते हैं, उसमें क्या करते हैं क्लोरीन मिलाते हैं ताकि वो इंप्योरिटीज, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा हुआ इंप्योरिटीज को लेकर नीचे बैठ जाता है क्लोरीन। ठीक है, तो वही चीज है। तो जब हम ज्यादा से ज्यादा वाटर इस वाटर का इस्तेमाल करेंगे तो वो क्लोरीन भी बच जाएगी कि नहीं बच जाएगी, है कि नहीं, वही चीज। देयर इज सेविंग ऑन वाटर बिल्स, आपको अभी बताया आपका वाटर बिल बच जाएगा। ठीक है, बाय 30 to 50% एंड 80% फॉर द कमर्शियल यूजर्स। ठीक है, अगर आपके पास क्या है पानी का मीटर है तो आप एक बार लगा के चेक भी कर सकते हैं कि आपका कितना पानी बच गया, बहुत पानी बच जाता है इसमें। ठीक है, नाउ व्हाट इज द रेन वाटर हार्वेस्टर, हाउ डज इट वर्क? ओह, इसका तो डायग्राम भी होगा। हाँ, रेन वाटर हार्वेस्टर क्या होता है, ये होता है रेन वाटर हार्वेस्टर। क्या होता है आपको बता चुके हैं कि रेन वाटर आएगा, फिर वो क्या होगा इस पाइप के थ्रू इस टैंक में क्या होगा स्टोर हो जाएगा। फिर उसके हम क्या करेंगे, उसका जो भी यूज होगा हम यूज कर लेंगे, या फिर उसको ग्राउंड लेवल में भी मिला सकते हैं, मतलब ग्राउंड ग्राउंड वाटर में भी डाल सकते हैं। देखिए कैसे, इट इज अ स्टोरेज टैंक यूजली फिटेड अंडरग्राउंड ऑफ योर ओन ऑफ योर डाउन पाइप्स कमिंग फ्रॉम द रूफ। द रेन वाटर एंटर्स द टैंक थ्रू अ फिल्टर विच रिमूव्स द लीव्स एंड अदर डेब्रीज। मतलब इसमें एक फिल्टर का भी यूज होता है जो क्या करता है, जो जितने भी लीव्स हैं, लीव हो गई, पत्तियां हो गया, जो भी गंदगी होगी उसको क्या कर देगी, रोक देगी, सिर्फ पानी को नीचे लेके आएगी टैंक के अंदर। समझ गए? अब क्या है, द टैंक इज प्लेस्ड इन द डार्क एंड केप्ट ऑक्सीजनेटेड। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि वो एक तो अंधेरे में रखते हैं प्लस ऑक्सीजनेटेड रहता है। क्यों? अगर ऑक्सीजनेटेड नहीं रहेगा उसमें क्या लग जाएगी, एल्गी एल्गी आ जाएगी ना, उसमें बैक्टीरिया आ जाएंगे। ये इसके लिए बचाने के लिए इसको क्या करना, ऑक्सीजनेटेड रखना पड़ेगा। ठीक है, रेन वाटर कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो घर हो चाहे बंगलो हो। ठीक है, ये हो गया आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें तो इंपॉर्टेंस क्या है, अब क्योंकि हमारी पॉपुलेशन देखो, सिंपल समझो, जब ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा पानी चाहिए होगा, है ना। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की उतनी ही ज्यादा जरूरत पड़ने लगेगी आने वाले टाइम पे भी, जब हमारी क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो अब क्या होगा, उतनी ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग की भी जरूरत पड़ेगी। इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये कंपल्शन कर रही है, जितनी भी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, है ना, उनको कंपल्सरी बोल रही है कि भाई अब तो आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यही राइट टाइम है। क्योंकि आने वाले टाइम में पानी नहीं आने वाला इतना ज्यादा, जितनी इतनी पॉपुलेशन जिनका पेट भरना है हमको। ठीक है, तो यही चीज है। तो डिमांड ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग, हमको पता है। अर्बन पॉपुलेशन जो है 5 टाइम्स बढ़ गई है, 5 टाइम्स इन द 5 डेकेड्स। मतलब 1951 में हमारी 62.4 मिलियन खाली पॉपुलेशन जो थी वो शहरों में रह रही थी, मगर अब क्या हो रही है, अब 286 मिलियन हो गई है अकॉर्डिंग टू 2001। ये तो 2001 का डाटा है, अगर अभी रिसेंटली देखोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसका डबल कर लो अपने आप आराम से। ठीक है, अब क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो उनका डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एंड टिल नॉट वेरी many years back our cities were self sufficient water, today the water bodies are disappearing। मेन चीज क्या है, मेन प्रॉब्लम यहां आ रही है, कहां पे, जो हमारी वाटर बॉडीज क्या हो रही है, डिसअपियर हो रही है। ठीक, क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, जहां बहुत बड़े बड़े तालाब थे, आप पूछेंगे अपने पेरेंट्स से कि भाई घर के आसपास कहीं बड़े तालाब थे, तो 50 साल 40 साल पहले बोलेंगे बहुत बड़े बड़े तालाब थे। अब क्या हुआ, उन सारे तालाबों को कर दिया है बंद, उनके ऊपर खड़ी कर दी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। अब क्या होगा, जब ये बिल्डिंग्स बन गई, भाई पानी का सोर्स तो चला गया ना। तो वही चीज है क्या, कि भाई ये जो वाटर बॉडीज है ये बहुत तेजी से कम हो रहे हैं हमारे यहाँ।
फिर क्या है, द मैनेजमेंट ऑफ वाटर इन द हैंड ऑफ द स्टेट, ठीक है, एंड दिस हैज लेड टू द कम्युनिटीज एंड हाउसहोल्ड नो लॉन्गर बी एजेंट ऑफ वाटर मैनेजमेंट। अब क्योंकि सरकार ने जिम्मा उठा लिया है कि भाई हम पानी बचाएंगे, तो ये जो हम लोग हैं, आम लोग हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ने अपने हाथ खड़े कर दिए। हम लोग को लगता है भैया हमको नहीं बचाना है, सरकार करे, है ना। तो भाई जब सरकार अकेले क्या कर लेगी, जब तक आप नहीं आएंगे, है ना। स्वच्छता अभियान में क्या अकेले मोदी जी थोड़ी ना झाड़ू लगाएंगे पूरे देश में, आपको भी तो लगाना पड़ेगा, हमको भी लगाना पड़ेगा। तो वही चीज है कि भाई पूरे इंडिया को आना पड़ेगा ना, हर कम्युनिटी के हर लोग को आना पड़ेगा कि भाई पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए। वही चीज है कि जब से सरकार ने अपने हाथ ले लिए हैं इसमें कि भाई हम देखेंगे वाटर मैनेजमेंट, तब से आम लोगों ने, हम लोगों ने, आप लोगों ने क्या किया, चलाओ पानी चलाओ पाइप से, हम आज सारा घर धुलेंगे। क्यों, क्योंकि भाई सरकार देखेगी, हमसे कोई मतलब नहीं। अब फिर क्या, द अर्लियर यूज ऑफ रेन वाटर एंड फ्लड वाटर हैज डिक्लाइंड, नाउ इन इट्स प्लेस एन ईवर ग्रोइंग रिलायंस ऑन द रिवर वाटर एंड द ग्राउंड वाटर हैज अराइजन। अब क्या हो गया भाई, हमने क्या किया है, ये रेन वाटर फ्लड वाटर छोड़ के हमने क्या कर दिया, रिवर वाटर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंस शुरू कर दी। एंड दिस हैज लेड टू लार्ज स्केल एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर बॉट बाय द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट बॉडीज दैट आवर रिवर्स बेसिस आर गेटिंग पोल्यूटेड। हमने क्या किया है, पहले हम लोग इस्तेमाल करते थे रेन वाटर का भी, पहले क्या अभी भी करते ही है, बट उस लेवल का नहीं करते। अब क्या करने लगे हम लोग, रिवर से सीधे रिवर का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, उसी को प्योरीफाई करके पी लो या जो भी कर लो, ठीक है। तो ये चीज हो गई। Large dams are constructed to store water and the canals constructed to distribute the water. The former have caused large scale displacement of communities. अब देखो जब डैम्स बनेंगे तो क्या होगा, लार्ज स्केल कम्युनिटीज को डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, जहां जहां पे डैम बनेगा वहां वहां के लोगों को भगाना पड़ेगा कि भैया आपके जाने का समय आ गया है। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे डैम का पानी आएगा आपके घरों में, समझ गए। एक ये काम किया, फिर क्या है, उसने तो घरों को उड़ा रहा है, और तुम्हारे आपके जो कैनाल्स, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने लोगों के यहाँ जो हमारी सॉइल सॉइल खराब कर दी है। कैसे भाई, इतना सॉल्ट आ जाएगा कैनाल की वजह से, सॉल्ट वाला इशू हो रहा था कि नहीं। क्यों, क्योंकि हम एज अ फार्मर, हमारे फार्मर्स क्या है, ज्यादा एजुकेटेड, एजुकेटेड बोल सकते हैं, एजुकेटेड हैं, बट वेल अवेयर नहीं, उनको लगता है ज्यादा पानी रहेगा तो ज्यादा सॉइल के लिए अच्छा है। बट हर चीज का क्या होता है, एक लिमिट होता है। अगर आप बहुत पानी ले लोगे तो क्या होगा, आप भी बहुत पानी पी के देखो, पेट पकड़ के बैठ जाओगे कि नहीं। तो वही चीज है, तो जब बहुत पानी ना हमको सूट करता है तो फील्ड को कैसे सूट करेगा, वो सॉल्टी हो जाएगा, ठीक है। वही चीज है। नेम टू मेथड्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग इन इंडिया, अरे भाई हम लोग ने पढ़ चुका है। कैसे, द कलेक्शन ऑफ रेन वाटर ऑन द रूफ टॉप एंड डायरेक्टिंग द एनी टैंक। हम क्या कर रहे हैं, तो उसको रूफ टॉप पे रखें और उसको किसी टैंक में रख दें, या फिर वाटर शेड, या तो उसको हम वाटर शेड के थ्रू करें। वाटर शेड क्या है, किसी भी जोग्राफिकल एरिया में थ्रू विच द वाटर फ्लोज अक्रॉस द लैंड एंड ड्रेन्स इनटू कॉमन बॉडी ऑफ वाटर सच एज स्ट्रीम, रिवर्स और लेक्स। इसमें क्या होता है, वाटर शेड में जैसे ये आसपास का पूरा एरिया होगा, वहां से क्या होगा, पानी आएगा और वाट यहाँ किसी नाले में या तालाब में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। इसको वाटर शेड बोलते हैं। इसका क्या होता है काम, दो काम होते हैं। पहली चीज, अवॉइड फ्लडिंग ऑफ रोड्स। अब सारा पानी जो बारिश का था वो कहाँ आएगा, वो टैंक में स्टोर हो जाएगा। अब भाई टैंक वो छोटे छोटे आपके, छोटी छोटी बाल्टी नहीं, टैंक बड़े होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, आपके रोड्स में आपका फ्लड नहीं आएगा, है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आपके रोड्स में फ्लडिंग नहीं होगी। जो आपका रोड पता नहीं चलता है कि भाई रोड कहाँ है, नाला कहाँ है, पता चलता आप रोड पे चल रहे हैं, पता भी नहीं चला आप नाले में चले गए, है ना, पता भी नहीं चला आपको। तो रोड नाला सब बराबर, है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। और फिर द रेज द ग्राउंड वाटर लेवल, इससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर टेबल होगा, यार ये लेवल लिखा है, ये टेबल होगा, ठीक है, ग्राउंड वाटर टेबल। फिर क्या है, मेंशन इन 3 वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम प्रैक्टिस इन इंडिया। हम लोग ये सब डिस्कस कर चुके हैं, बट क्योंकि ये सारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं तो आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है, द सिंपल रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक इज चेक डैम। जैसे हम क्या करते हैं, रेन वाटर को एक डैम बना के उसे पानी स्टोर कर लेते हैं, फिर जब यूज होगा उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। फिर स्मॉल बैरियर built across the streams, they store water during the monsoon which can then be used for irrigation। इनको चेक डैम्स बोलते हैं। क्या होता है, जैसे कोई स्ट्रीम बह रही है, ठीक है, जैसे एक स्ट्रीम बह रही है, फिर क्या होगा, यहाँ पे बीच में चेक डैम्स बना दिए जाएंगे, ठीक है, ताकि क्या हो, पानी को रोका जा सके इनमें, और इनका जब जरूरत पड़ेगी तो हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे, है ना। तो इनको चेक डैम्स बोलते हैं। फिर क्या है, अनदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक इज द स्टोरेज ऑफ टैंक विच इज केप्ट अंडरग्राउंड। आप लोगों ने पढ़ चुके हैं स्टोन वाटर हार्वेस्टिंग, सॉरी रेन वाटर हार्वेस्टिंग। फिर एक और टर्म गार्डन वेस्ट वाटर सेवर डाइवर्टर, ये भी पढ़ चुके हैं, है ना, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कई सारे टैंक्स को एक साथ कनेक्ट करके
जब जरूरत पड़े तो एक्स्ट्रा पानी भी रख सकते हैं, है ना, समझ गए। तो ये तीनों हम पढ़ चुके हैं ऊपर। अब बात करते हैं गिव द ज्योग्राफिकल सॉरी रीजंस। अब रीजनिंग क्वेश्चंस बहुत आते हैं, है ना। अगर 10 नंबर का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा तो आपको भी पता है उसमें 2-3 रीजनिंग के क्वेश्चन आराम से दे देंगे। और जब आपने हमारे क्वेश्चंस पढ़ रखे हैं तो वो चाहे जैसे भी हो क्वेश्चंस तो हो ही जाने आपसे, है कि नहीं। चलिए, तो गिव टू मेन रीजन व्हाई वाटर स्कैर्सिटी अकर्स इन इंडिया। वाटर स्कैर्सिटी मतलब पानी की कमी। तो क्यों होता है पानी की कमी? पहली चीज, हमारे पास सीजनल रेनफॉल, मानसून पड़ा है कि नहीं। भाई साहब मनमौजी हैं, तो बारिश जल्दी नहीं करने देंगे। जब भी होगा 3-4 महीने की बारिश होगी, वो भी कितनी होगी वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनके मूड पे सारा काम होगा, है कि नहीं। फिर क्या है, मोर डिमांड्स ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड पोल्यूटेड वाटर। अब इंडिया में क्या हो रहा है, पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है प्लस पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई कि भाई पानी का डिमांड बहुत ज्यादा है ना। यहाँ लोगों को क्या मिल रहा है, पोल्यूटेड वाटर मिल रहा है। आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया क्या करती है, पोल्यूटेड पानी पी रही होती है कि नहीं। हम लोग जो पानी पी रहे होते हैं, आप चेक करो अगर, तो मोस्टली जो इंडिया में पानी पिया जा रहा है वो पोल्यूटेड है, उसमें ज्यादातर आर्सेनिक मिला हुआ है ना। आर्सेनिक बहुत पाया जाता है, ये नॉर्दर्न प्लेन में तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। और लोग यहाँ ब्लैक वाटर पी रहे हैं, है ना, पोल्यूटेड बोल सकते हैं क्या। चलिए ठीक है, इरिगेशन इज नेसेसरी डिस्पाइट मॉनसून। अब क्या है, हमारे इंडिया में इतना मानसून होता है, इंडिया का क्लाइमेट पूरा मानसूनल क्लाइमेट है, फिर भी हम इरिगेशन पे इतना डिपेंडेंट क्यों है? क्यों? अभी पढ़ चुके हैं, क्योंकि भाई साहब पूरे साल नहीं बरसेंगे, उनका जब मन होगा तब बरसेंगे। लेट अराइवल और अर्ली विड्रॉल, बहुत देर से आएंगे जल्दी निकल जाएंगे, ठीक है। और इस वजह से हमको क्या करना पड़ेगा, इरिगेशन के ऊपर जाना ही पड़ेगा, हमको इरिगेशन करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई पूरे साल का नहीं है पानी, ठीक। ड्रिप इरिगेशन मेथड इज द बेस्ट अमंग ऑल द मॉडर्न टेक्निक्स। अब ठीक है, ड्रिप इरिगेशन सबसे बेस्ट मेथड होता है, ठीक है। एक कंट्री है इजराइल, आप लोगों ने सुना होगा, उसने ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करके उस डेजर्ट में, उसका एरिया एक तरीके से डेजर्ट एरिया में वो कंट्री, बट उसने डेजर्ट में भी अपना क्या कर रखा है, बढ़िया एग्रीकल्चर कर रखा है, ठीक है। उसका आपको कभी पढ़ोगे तो पता चलेगा कि एग्रीकल्चर में अगर किसी ने टेक्नोलॉजी में बहुत चेंजेस लाए हैं तो इजराइल ने लाई है। हम लोग इंडिया अभी इजराइल से सीख रहा है कैसे। एक ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, जैसे कि आपका एक पाइप है, ठीक है, और पाइप में क्या कर देंगे, छोटे छोटे छेद कर देंगे, छेद कर देंगे, इसमें से क्या निकलेगा, ड्रॉप ड्रॉप में पानी निकलेगा, और इन्हीं ड्रॉप्स पे क्या करेंगे हम, पेड़ लगा देंगे, ठीक है। तो पानी का कोई वेस्टेज नहीं, इसको ड्रिप इरिगेशन बोले, है ना। बढ़िया, आपके पौधों को पेड़ भी पानी भी मिल रहा है और पानी का वेस्टेज भी नहीं हो रहा है, तो इसको ड्रिप इरिगेशन बोलेंगे। तो ड्रिप इरिगेशन इसीलिए बोलते हैं बेस्ट, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, बेस्ट अमंग द मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोई भी लॉस ऑफ वाटर नहीं होगा, ठीक है। नो वाटर लॉस बाय इवेपोरेशन बिकॉज द वाटर इज डायरेक्टली सप्लाइड टू द रूट्स। सीधे रूट्स को पानी दे रहे हो तो कहां इवेपोरेशन, कहां कुछ, कोई झंझट ही नहीं है भाई। सीधे जिसको पानी चाहिए उसके सीधे मुंह में, ये लो पियो, पानी पीना ना और पियो, अगल बगल किसी को नहीं चाहिए। चलो, केनाल इरिगेशन लीड टू द ग्राउंड वाटर, ग्राउंड अराउंड इट बिकमिंग अनप्रोडक्टिव। हम लोग पढ़ चुके हैं केनाल इरिगेशन क्या करता है, वाटर लॉगिंग कराता है कि नहीं। ये था आपका केनाल, ये पानी बह रहा है, जब पानी ये क्या होगा, मिट्टी की क्योंकि एम्बैकमेंट होती है चारों तरफ दीवार, तो सीपेज हो जाएगा आसपास, सीपेज हो जाएगा तो सारा पानी क्या हो जाएगा, वाटर लॉग हो जाएगा, वाटर लॉग हो जाएगा, जमीन कैसी हो जाएगी, दलदल जैसी, दलदल जैसी हो जाएगी, तो अनप्रोडक्टिव हो जाएगी कि नहीं, वही चीज तो है, पढ़ चुके हैं रीजनिंग। गिव 3 रीजन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अरे भाई बच्चों को तो सब आ गया होगा अब तक तो, है कि नहीं। क्या क्या रीजन हो सकते हैं, इंक्रीज द पॉपुलेशन विद द प्रोग्रेस ऑफ टाइम रिजल्ट इन वाटर स्कैर्सिटी। भाई देखिए क्यों बचाना है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है कि नहीं। जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसको पानी भी चाहिए, तो जब पानी चाहिए तो क्या होगा, तो उसके लिए हमको वाटर कंजर्वेशन करना पड़ेगा। फिर आवर वाटर रिसोर्सेज लाइक रिवर्स लेक्स आर पोल्यूटेड एंड देयर वाटर कैन हार्डली बी यूज्ड विदाउट एडिक्वेट ट्रीटमेंट। वाटर कंजर्वेशन इसलिए जरूरी है कि हमने इतना पोल्यूशन कर दिया है कि जो लेक वेक का पानी हम डायरेक्ट पी नहीं सकते। आप पीजिए, वो ना कहाँ के सीएम थे, पंजाब के, एक गिलास पानी पिया ये दिखाने के लिए कि भाई बहुत ही बढ़िया, बहुत ही हाई क्वालिटी वाटर है, पिया और बीमार हो गए,
है ना। तो वही चीज है, क्यों? क्योंकि भाई हमारे यहाँ एडुकेट ट्रीटमेंट नहीं मिला है पानी को। अब बिना एडुकेट ट्रीटमेंट के हम पानी पी नहीं सकते, क्यों? बहुत पोल्यूटेड हो गया। फिर क्या है, द वाटर डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल यूजेस विल इंक्रीज डे बाय डे, क्योंकि अब वॉट इंडस्ट्रीज, आपको पता है कि नहीं, प्लास्टिक इंडस्ट्री हो या स्टील इंडस्ट्री हो, आयरन इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, अरे ये तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, छोटी से छोटी इंडस्ट्री हो, बिना पानी के चल ही नहीं सकती। तो अब इनका डिमांड तो वैसे ही बढ़ेगा क्योंकि इंडिया आगे बढ़ रहा है ना। तो इरिगेशन इज वेरी नेसेसरी फॉर द सप्लाई सॉल्विंग द फूड प्रॉब्लम। अरे वही चीज है भाई, आपको एग्रीकल्चर के लिए जरूरी है कि नहीं पानी? वही चीज है, वही आंसर। गिव रीजन फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ टैंक इन साउथ इंडिया। पढ़ चुके हम लोग, फिर से देख लीजिए। साउथ इंडिया हम लोग ने क्या पढ़ा था? साउथ इंडिया है ना, पूरा एरिया कैसा भरा हुआ है? पूरा डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू है। रॉक्स कैसी हैं? अंडरलाइन रॉक्स कैसी हैं? इम्परवियस, जिसमें पानी नीचे नहीं जाएगा, सीपेज नहीं होगा। तो बढ़िया सा गड्ढा करो, उसमें पानी भरो, वो पानी बढ़िया बना रहेगा। इसलिए साउथ में क्या है ये एक। और दूसरी चीज क्या है? दूसरी ये चीज है कि वहां पे जो जैसे आप नॉर्दर्न इंडिया में देखोगे, नॉर्दर्न इंडिया में देखोगे जो रिवर्स है, वो रिवर्स फ्लो करती है, तो उनकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, है ना। उनका फ्लड आएगा तो फ्लड भी क्या होगा, पूरे एरिया में फैल जाएगा। बट साउथ इंडिया में क्या है, साउथ इंडिया में भाई वो पत्थर काटना ही बड़ा मुश्किल है। तो एक रिवर एक ही सीधे रास्ते में चल रही है। नर्मदा देखोगे तो नर्मदा एकदम सीधे बह रही है, उनको कहीं मुड़ने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, एज अ मैप में जनरली देखोगे, वैसे तो टर्न्स होंगे बट वैसे बोल रहे हैं एज अ मैप। आप गंगा को देखो, ये ऐसे बल खाते हुए आएंगी, है ना। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट रॉक आराम से काटते हुए निकल जाएगी। वही चीज है। ठीक है, तो इसलिए आपको साउथ में क्या दिखेगा? आपको साउथ में दिखेगा टैंक सिस्टम। ठीक है, एक बार देख लीजिए जो लिखा, क्योंकि इसमें क्या है, नेचुरल डिप्रेशन है ना। अंडरलाइंग रॉक्स और हार्ड इम्परवियस, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, आराम से कोई भी पर्कुलेशन नहीं होगा। पर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? नीचे जो पानी जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग ने एक प्रोसेस पढ़ा था, कौन सा? नेचुरल वेजिटेशन में लीचिंग, याद आया? वही चीज है। ठीक है, तो द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया फ्लो थ्रू नैरो गॉर्जेस, वही चीज है। ये ऐसे पेनिनसुलर इंडिया में जो भी रिवर्स होंगी वो बहुत ही बड़े 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 नैरो गॉर्जेस में बह रही होंगी। ठीक है, तो उनके बीच में निकल जाती हैं और अगल बगल के एरिया को कुछ मिलता ही नहीं है। ठीक है, पहाड़ों के बीच से। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से यहाँ पे आप देखोगे कि वहां पे आपको कैनाल, सॉरी कैनाल नहीं, आपको टैंक इरिगेशन मिलेगा। चलिए, इरिगेशन अरेंजमेंट्स आर नो लेस इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल इन इंडिया। अब देखो, इरिगेशन जो है वहां पे कम इंपॉर्टेंट है जो हैवी रेनफॉल है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, क्यों ऐसा नहीं है? ये क्या बोल रहे हैं, इरिगेशन अरेंजमेंट्स आर नो लेस इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई? क्योंकि इंडिया की रेनफॉल कैसी है, पीरियोडिक है। पीरियोडिक है मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे आएगा, तो बाकी टाइम से भाई बारिश रहने वाली है, सॉरी सूखा रहने वाला है। तो 4 महीने बारिश होगी, बाकी महीना सूखा रहेगा, तो कैसे काम चलेगा? तो ये तो ऐसा है ही नहीं। अगर बहुत बारिश हो रही है तब भी आपको इरिगेशन के लिए कैनाल्स तो बनवाने ही पड़ेंगे, है ना। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि भाई रेनफॉल जो है वेल डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं है। वेल डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत बारिश हो रही होगी और बाकी एरियाज में बारिश ही नहीं हो रही होगी। ओके, चले, फिर आते हैं कुछ डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये आपके बोर्ड में क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चंस में 2 नंबर का एक क्वेश्चन जोड़ दिया ताकि आपको लगे कि भाई क्वेश्चन क्या है, बहुत बड़ा क्वेश्चन में होता कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चन होता है। व्हाट आर द ज्योग्राफिकल एडवांटेजेस, इन दोनों का डिफरेंस होता है, इंडो गैंगेटिक, ठीक है, और डेक्कन। यहाँ पे क्या है, आपको पढ़ा चुके हैं वैसे तो, एक बार देखिए इंडो गैंगेटिक कहाँ होती है। अगर ये इंडिया है, ठीक है, ये ऊपर है इंडिया हो गया, ये हो गया, इस एरिया को क्या बोलते हैं, इंडो गैंगेटिक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डेक्कन बोलते हैं, है ना। तो इंडो गैंगेटिक में कैसे रिवर्स है, पेरिनियल हम पढ़ चुके हैं, वो रिवर्स जिनको पूरे साल पानी मिलता है। डेक्कन में वो रिवर्स है जो सीजनल है, जिनको कभी कभी पानी मिलेगा, सॉरी एक पर्टिकुलर सीजन में ही पानी मिलेगा। यहाँ के रॉक्स कैसी है, सॉफ्ट रॉक है, तो आराम से काट के यहाँ कैनाल बन सकता है। मगर डेक्कन में कैसे रॉक्स है, हार्ड रॉक है। हार्ड रॉक क्या होगा, हार्ड रॉक को आप तोड़ के उसमें रिवर्स नहीं बना सकते, कैनाल्स नहीं बना सकते, वहां टैंक चलेगा। बस यही चीज है। ठीक है, फिर से देख लो एक बार, हट जा रहा हूँ, देख लो आराम से। ठीक है, बड़ा कर दो थोड़ा, और नहीं बड़ा हो रहा है बस। चलिए, यही है सबसे बड़ा।
ओके, डिस्टिंग्विश बिटवीन द इनंडेशन कैनाल एंड पेरिनियल कैनाल। अरे भाई, इनंडेशन कैनाल पेरिनियल कैनाल हम लोग पढ़ चुके हैं। इनंडेशन कैनाल कौन से कैनाल्स होते हैं? वो कैनाल्स होंगे जो कि आपके उसमें बन रहे होंगे, कहाँ? जब फ्लड आएगा तो फ्लड का पानी जो होगा, एक्स्ट्रा फ्लड का पानी कहाँ निकल जाएगा? एक्स्ट्रा फ्लड का पानी इधर से आ जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको इनंडेशन कैनाल बोलेंगे। पेरिनियल कैनाल्स कौन से होंगे? ये वो कैनाल होंगे जो पेरिनियल रिवर में बनाए गए होंगे, जिनमें हमेशा पानी रहेगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार। दे टेकन आउट फ्रॉम द रिवर्स विदाउट कंस्ट्रक्टिंग डैम्स, बैराज एंड एम्बैंकमेंट। ठीक है, दे आर टेकन आउट फ्रॉम द रिवर्स रिजर्वायर बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स एंड बैराजेस। ये वो होंगे, इनको तब बनाया जाएगा जब पानी पूरा रिवर का, पेरिनियल रिवर को रोका जाएगा, जैसे गंगा को रोका गया या शारदा रिवर को रोका गया, उसमें से शारदा केनाल निकला। ठीक है, सतलज को रोका गया, भाखर नंगल डैम बनाया गया, फिर उसके बाद वहां से इंदिरा गांधी केनाल निकाला गया। तो वैसे तो ये क्या, ये पेरिनियल केनाल्स होंगे, ये वो केनाल्स होंगे जो कि रिवर्स को रोक के बनाए जाएंगे। इनंडेशन केनाल्स रिवर्स को रोक के नहीं बनाई जाती है, तो भाई काम ही इनका है कि जब रिवर में बाढ़ आएगी तो उस पानी को अपने साथ लेके चले जाएंगे। ठीक है, ये क्या है? दे आर फुल ऑफ वाटर ओनली व्हेन द रिवर इज इन फ्लड। जब रिवर में बाढ़ आएगी तभी इनमें पानी आएगा। इनमें क्या होगा? दे आर थ्रू आउट द वाटर। जब भी डैम से पानी छोड़ा जाएगा तो इसमें बारिश, सॉरी, इसमें पानी रहेगा पूरे साल। अक्सर इनमें पानी रहता है क्योंकि इनको इरिगेशन करवाना होता है हर पार्ट ऑफ इंडिया के, है ना। चलो, कुछ वन शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, इन्हीं को आप ये समझ लो, इन्हीं से आप मैपिंग भी कर सकते हो। नेम द स्टेट विच लीड टू इरिगेशन बाय वेल्स। कौन सा स्टेट है जहाँ पे बहुत ज्यादा वेल इरिगेशन होता है? तो अगर मैप आएगा तो मैप में आप कहाँ मार्क कर दोगे? उत्तर प्रदेश, है ना। ये भी कर सकते हो। नेम टू टाइप्स ऑफ इरिगेशन प्रिवेलिंग इन इंडिया। दो टाइप कौन कौन सी हैं? तो एक है वेल्स और टैंक्स और कैनाल्स, ये भी हैं। ठीक है, और बाकी आज के लिए इतना ही, है ना। और अभी और भी लेक्चर्स आने वाले हैं, आप परेशान ना होइएगा। हम आपके साथ एकदम बोर्ड्स तक रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद अभी हम लोग ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जब सॉल्व हो जाएंगे तब हम लोग क्या करेंगे, हर चैप्टर का एक वन शॉट वीडियो भी ले आएंगे, है ना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।